गिरिडीह के लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आशुतोष श्रीवास्तव। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। माइका खदान में जमींदोज मजदूरों का अब तक नहीं निकला शव। 30 घंटे बाद भी नहीं शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। मौके पर पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया जायजा। परिजनों का हो रहा रो रो कर बुरा हाल। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने पेश किया झारखंड विधानसभा में बजट। वैश्विक महामारी के बाद बजट को लेकर पक्ष विपक्ष के साथ आम लोगों की प्रतिक्रिया आई सामने। आजसू पार्टी में संगठन विस्तार की मुहिम हुई तेज। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी पहुंचे गिरिडीह। जिला कार्य समिति की बैठक कर सदस्यता अभियान की हुई विधिवत शुरुआत। और धनबाद बॉर्डर पर रेत माफिया सक्रिय। अवैध तरीके से बालू उठाव कर टुंडी में किया जा रहा डंप। ग्रामीणों में आक्रोश। अब खबरें विस्तार से। माइका खदान में जमींदोज हुए 2 मजदूरों का शव अब तक नहीं निकल पाया। घटना के दूसरे दिन कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। हालांकि डीएफओ का कहना है कि रेस्क्यू टीम आने के बाद ही शव को निकाला जाएगा। तिसरी के मनसाडीह पंचायत के सक्सेकिया जंगल में माइका खदान में दबे 2 मजदूर का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। बीते मंगलवार को करीब 14 मजदूर 500 से अधिक गहराई से माइका निकालने के कार्य में लगे थे। इसी दौरान चाल धंसने से 2 मजदूर जमींदोज हो गए, जबकि हादसे में आधे दर्जन से अधिक मजदूर बाल बाल बच गए। हादसे के 30 घंटे बीत जाने के बाद भी दोनों मजदूर का शव बाहर नहीं निकाला जा सका। खदान के इर्द गिर्द स्थानीय ग्रामीण व दोनों मजदूर के स्वजन भी इंतजार कर रहे हैं। इधर मृतक के पिता बालेश्वर राणा ने कहा कि मेरा बेटा 10 घंटे तक मजदूरी करता था। इसके एवज में मात्र 150 रुपए मजदूरी दिया जाता था। इस खदान का मालिक कारू बर्नवाल के अलावे पिंटू बर्नवाल, मुन्ना बर्नवाल और सलेश बर्नवाल है। घटना होने के बाद भी माइका माफिया देखने तक नहीं आए हैं। वहीं खदान स्थल पर रेंजर अनिल राम, डीएमओ सतीश नायक, एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह, डीएसपी संतोष कुमार मिश्रा, तिसरी इंस्पेक्टर बीडीओ सुनील प्रकाश, लोकाय थाना प्रभारी पप्पू कुमार सहित कई पुलिस प्रशासन पदाधिकारी आदि कई लोग पहुंचे हुए हैं। खदान के अंदर कोई भी मजदूर गया है, इसका आधिकारिक रूप से पुष्टि किसी भी अधिकारी ने नहीं किया है। डीएमओ श्री कुमार ने कहा कि रेस्क्यू टीम के आने पर शव को निकाला जाएगा। प्राप्त सूचना के अनुसार यहाँ अवैध रूप से वन क्षेत्र में खदान संचालित हो रहा था, जिसमें चाल धसा है, मतलब जो उसका मिट्टी होता है उसका धसा हुआ है, जिसमें 2 लोगों के दबे होने की सूचना है। उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार हम लोग यहाँ टीम के साथ पहुँचे हैं और जो भी होगा नाम पता करके इस पर विधिपूर्वक कार्रवाई किया जाएगा। सर, ये क्षेत्र वन का पड़ता है या फिर आपका क्षेत्र पड़ता है? चूँकि अभी रेंजर बता रहे हैं ये मेरे सीमा से बाहर का इलाका। उन्होंने बोला खनन का क्षेत्र है। नहीं, चूँकि डीसी सर से भी निर्देश प्राप्त हुआ है, ठीक है, इसमें हम लोग अपने स्तर से एफआईआर इसमें कर रहे हैं, ठीक है। जो भी दोषी हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की। कई और भी माइन संचालित हैं इलाके में, जिनका संचालन जिस तरीके से दिख रहा है सर, जनरेटर लगाकर ट्रॉली लगाकर संचालन किया जा रहा था। लगभग 5 साल से जो परिजन हैं मृत, जिनके दबे होने की आशंका है, उनके परिजन बता रहे हैं कि 5 साल से माइन संचालित है। इसमें जो भी होगा टास्क फोर्स के द्वारा यहाँ वन पदाधिकारी से सामंजस्य स्थापित करके नियमानुसार कार्रवाई किया जाएगा। कार्रवाई किया। और भी जो अगल बगल में माइन संचालित है सर, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी क्या? एकदम बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया पड़ता है, इसलिए जिला खनन टास्क फोर्स के द्वारा जो भी कार्रवाई की जाएगी टास्क फोर्स की टीम के द्वारा। कोई अंदर गया है? वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने झारखंड विधानसभा में बजट पेश कर दिया। वैश्विक महामारी के बाद हेमंत सरकार के दूसरे बजट को लेकर पक्ष विपक्ष के साथ साथ आम लोगों की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अलग अलग वर्ग के लोगों को इस बजट से ढेरों उम्मीद थी। ऐसे में कुछ लोगों को यह बजट अपने पक्ष में लगा, तो वहीं कुछ लोग काफी निराश दिखे। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने झारखंड का बजट पेश किया। बजट को किसी ने सराहा तो किसी ने इसे महंगाई बढ़ाने वाला बजट कहा। कांग्रेस नेता सतीश केडिया ने कहा कि यह बजट बहुत ही अच्छा बजट है। खासकर गिरिडीह पर विशेष ध्यान दिया गया है।
झारखंड का बजट बहुत ही सराहनीय बजट है। माननीय वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी ने बहुत ही बेहतरीन बजट पेश किया है, जिसमें हर क्षेत्र के, हर वर्ग के लोगों का ख्याल रखा गया है और खासकर हमारे गिरिडीह के लिए भी काफ़ी योजनाएं इस बजट में पारित की गई हैं। इसके लिए पुनः एक बार मैं रामेश्वर उरांव जी को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। भाजपा नेता महेश राम झारखंड बजट से नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर बजट ने आम लोगों को निराश किया है। ने जिस प्रकार के बजट लाया है वह बजट लोक लुभावन बजट है। इस बजट से न यहाँ के किसानों को कोई फायदा है, न यहाँ के छोटे व्यवसायों को फायदा है, न यहाँ के नौजवानों को फायदा है, न कोई छात्र हित के लिए कोई बजट लाया गया है। यह बजट सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए और अपनी सरकार को सिर्फ यह कह सकते हैं कि लोगों को दिग्भ्रमित करने का यह बजट लाया गया है। इसलिए इस बजट का हम घोर निंदा करते हैं। माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि बजट में युवाओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। शिक्षा की बात कर लें तो बजट में इसे स्थान नहीं दिया गया है। उस बजट को अगर आप गौर से देखेंगे तो छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए, अनुबंध कर्मियों के लिए मतलब उतना बेहतर नहीं है। एक तरह से कह सकते हैं कि इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए था। और वैसे भी गिरिडीह के लिए, खासकर हम गिरिडीह की अगर बात करें तो गिरिडीह जिला एक तरह से केंद्र सरकार भी मानती है कि ये अच्छी स्थिति नहीं है, इसकी आर्थिक स्थिति नहीं है। और इन आप अगर गौर से देखें तो प्रवासी मजदूर के समय आगमन जब हो रहा था कोरोना के समय, कोरोना काल में, तो इसको मतलब 1 नंबर में रखा गया था पूरे झारखंड में। तो उसके लिए भी कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं की गई है। तो ले दे के अगर हम कहें तो ये बहुत बेहतर बजट नहीं है। सरकार को इस पर फिर से रिव्यू करने की ज़रूरत है। और सिर्फ वादा कर देने से कुछ नहीं होता, वादा को निभाना भी पड़ता है और बजट में भी दिखना चाहिए कि उस वादे को आप कितना ला रहे हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत बेहतर नहीं है। भाजपा के युवा नेता सह पूर्व महामंत्री देवराज और पार्टी के नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा ने झारखंड सरकार के बजट को नकारते हुए कहा कि यह बजट अब तक का सबसे घटिया बजट है। बजट में आम लोगों का ख्याल नहीं रखा गया है। झारखंड सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया, हम यह कह सकते हैं कि यह बजट पूरी तरह से राज्य की जनता को ठगने के लिए पेश किया गया है। ना तो इसमें युवाओं से संबंधित किसी आयाम को जोड़ा गया है, ना ही किसानों के गंभीरता को देखते हुए कोई ऐसा योजना को इसमें समायोजित किया गया है। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि झारखंड सरकार जिन वादों के साथ सत्ता में आसीन हुई, आज 1 साल से भी ज़्यादा हो रहा है। और दुर्भाग्यपूर्ण है यह कि ना तो बेरोजगारों को भत्ता देने वाले विषय में इस सरकार का कोई पहल है और ना ही किसानों से संबंधित कोई पहल है। मैं कुल मिलाकर अगर कम शब्दों में कहूं तो यह बजट पूरी तरह से निरर्थक और झारखंड के लोगों को ठगने का बजट है। सरकार का जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो कहीं ना कहीं फ्लॉप है। हम स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि झारखंड सरकार जब से बनी झारखंड में, तब से हेमंत सोरेन बड़ी बड़ी बातें करके पब्लिक को बेवकूफ बनाने का काम किया। चाहे वो मामला मनरेगा से संबंधित हो, चाहे वो मामला किसान से संबंधित हो, चाहे वो मामला बेरोजगारों से संबंधित हो, चाहे वो मामला एक आम जनता से संबंधित हो। जिला अधिवक्ता संघ के सचिव सह वरिष्ठ भाजपा नेता चुन्नूकांत ने कहा कि इस बार बजट में कुछ नया नहीं है और सरकार ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। वैश्विक महामारी के बाद देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, जिसके कारण लोगों के हाथ से नौकरी चली गई और वह बेरोजगार हो गए। सरकार द्वारा पेश किया गया आम बजट में रोजगार पर ध्यान नहीं दिया गया है। नहीं, ये बजट पर अगर आप गौर करें तो राज्य सरकार का ये केवल खाली डब्बा है। पूरे बजट में ना तो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारी के लिए, कृषि के लिए, स्वास्थ्य के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम अगर देखें तो ये पूरा
जो इनका प्रयास है केवल खाना पूर्ति है। विशेष करके चुनाव के दौरान हेमंत सरकार की टीम के लोगों ने जो वादे किए थे जनता से, पार्टी ने जो वादा किया था घोषणा पत्र में, वो सारे के सारे अधूरे रह गए, उन पर कोई काम नहीं हुआ और लीपापोती करके सरकार जो है सो अपना कॉलर कड़ा कर रही है। ये बजट पूरी तरह से विफल रहा है और जनता को अनदेखी करने वाला बजट है। आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया गया। आसू पार्टी ने संगठन विस्तार की कवायद तेज कर दी है। बुधवार को परिसदन भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जिला कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सदस्यता अभियान में विधिवत शुरुआत की गई। मौके पर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी भी मौजूद थे। आजसू पार्टी ने संगठन विस्तार की मुहिम तेज कर दिया है। बुधवार को नया परिसदन भवन के सभागार में पार्टी के जिला कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव ने की, जबकि मौके पर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी मौजूद थे। बैठक में सदस्यता अभियान को जोर शोर के साथ शुरू करने का निर्णय लिया गया। मौके पर मौजूद गिरिडीह सांसद ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी की रीढ़ कार्यकर्ता ही होता है। पार्टी के अंदर जितना अधिक कार्यकर्ता होगा, पार्टी उतनी मजबूत होगी। सांसद ने कार्यकर्ताओं को पार्टी के विचारधारा के साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की उपलब्धियों को भी जनता तक पहुंचाने का सुझाव दिया। बैठक को जिलाध्यक्ष गुड्डू यादव, केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा, उदय विश्वकर्मा ने भी संबोधित किया। बैठक में पार्टी के कार्यकर्ताओं में बाबू बंगाली, छोटू रजक, बजरंगी साव, महेंद्र महतो, भोला राणा, विनोद रजक के अलावे महिला नेत्री पूनम देवी, विशाल वर्मा, वीरेंद्र वर्मा समेत काफी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक के बाद सांसद समेत अन्य नेता लखारी पहुंचकर पार्टी मजबूती को लेकर एक जनसभा का आयोजन किया, जहां पर कई महिलाओं ने सांसद से मुलाकात की। लखारी के जनसभा के बाद सांसद श्री चौधरी, अर्जुन बैठा, सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव व अन्य नेता प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ राकेश सिन्हा के आवास पर पितृशोक में पहुंचे, जिसके बाद श्री सिन्हा के पिता के मौत को लेकर गहरा दुख व्यक्त किया। परिसर में पार्टी के द्वारा सदस्यता अभियान की शुरुआत किया गया है। पूरे राज्य में 1 लाख सक्रिय सदस्य और 10 लाख साधारण सदस्य बनाया जाएगा, यह पार्टी का टारगेट है। और उसी को लेकर आज गिरिडीह जिला में वहाँ के सभी पदाधिकारी और वार्ड के पदाधिकारी हमारे उपस्थित हुए हैं। सभी लोगों को एक टारगेट दिया गया है कि निश्चित समय पर पार्टी के सक्रिय सदस्य जो सदस्यता अभियान है उसमें सभी लोगों को। गिरिडीह के झंडा मैदान में आयोजित जेएमएम का स्थापना दिवस समारोह की तैयारी जोर शोर से चल रही है। 4 मार्च को आहूत स्थापना दिवस को लेकर शहर को बड़े बड़े होर्डिंग से पाट दिया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गिरिडीह जिला के 48वें स्थापना दिवस की तैयारी जोरों पर है। स्थापना दिवस समारोह को यादगार बनाने के लिए शहर के झंडा मैदान में तेजी से काम चल रहा है। झंडा मैदान में प्रवेश करने वाले गेट में भव्य तोरण बनाया गया है। शहर के आने वाले सभी मार्गों पर कई जगह तोरण द्वार बनाए गए हैं। शहर के मुख्य स्थानों पर बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं। जेएमएम के जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि पार्टी के स्थापना दिवस समारोह को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में कार्यकर्ता झंडा मैदान में जमा होते थे, लेकिन इस वर्ष कोविड-19 के कारण काफी सावधानी बरती जाएगी। सभी कार्यकर्ताओं को मास्क लगाकर समारोह में आने को कहा गया है। साथ ही साथ झंडा मैदान के दोनों प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनर की व्यवस्था की गई। उन्होंने बताया कि शहर में आने वाले सभी मार्गों पर पार्टी के शहीद नेता के नाम से तोरण द्वार बनाए गए हैं। स्थापना दिवस समारोह में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष दिसोम गुरु शिबू सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इसके अलावे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन, गिरिडीह के विधायक सुदीव्य कुमार, गांडी के विधायक सरफराज अहमद, धनबाद
जिले के टुंडी विधायक मधुरा महतो सहित कई पूर्व विधायक मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को सफलता बनाने के लिए जिले के सभी 13 प्रखंडों के अध्यक्ष को आवश्यक निर्देश दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि 4 मार्च की शाम में स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत पार्टी के शहीदों को श्रद्धांजलि देकर की जाएगी। कार्यक्रम झंडा मैदान में कल होगा और ये गिरिडीह जिला का 48वां वर्ष है संगठन की स्थापना का। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में हफीजुल अंसारी साहब, मंत्री झारखंड सरकार, और अन्य गणमान्य उपस्थिति में इस जिले के सदर विधायक, गांडे के विधायक, टुंडी के विधायक, कई पूर्व विधायक, अन्य कई नेता, केंद्रीय स्तर के नेता उपस्थित होने के सूचना और सहमति दी है। और सांगठनिक स्तर पर पूरी तैयारी है। कोविड-19 के गाइडलाइनों का अनुपालन करते हुए हम लोग कार्यक्रम को समापन करेंगे, संपन्न करेंगे, संचालन होगा। और जो गेट हैं मुख्य द्वार पर हम लोग थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और मास्क का व्यवस्था रखेंगे। अपने कार्यकर्ताओं से हम लोगों ने आग्रह किया, उनको मास्क उपलब्ध कराया जा रहा है। वे मास्क लगाकर ही सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए कार्यक्रम स्थल पर आए और शांतिपूर्वक अनुशासित तरीके से प्रशासन को सहयोग करते हुए कार्यक्रम को संपन्न करा। ये कार्यक्रम 3 बजे से रात्रि 8 बजे के बीच संपन्न होगा और इसकी तैयारी जोरों पर है। सभी प्रखंडों से लोग आएंगे। हम लोग अपने स्तर से मुख्य कार्यकर्ताओं को ही आमंत्रित किया है। इसके अलावा अगर समर्थक आते हैं तो उनके भी मैदान में जो भी सरकार की तरफ से गाइडलाइन कोविड का उसका अनुपालन कराते हुए उनको भी हम लोग इस कार्यक्रम में शामिल करें। बालू उठाव के खिलाफ ग्रामीण गोलबंद होने लगे हैं। गांडे के बदगुंदा बालू घाट से धनबाद बॉर्डर पर बालू डंप किए जाने का ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध किया। गिरिडीह धनबाद के सीमावर्ती इलाके में इन दिनों अवैध तरीके से बालू का भंडारण किया जा रहा है। घाटों से बालू का उत्खनन कर धनबाद के बॉर्डर पर डंप किया जा रहा है। इसके बाद बालू को बिहार और उत्तर प्रदेश समेत अन्य प्रदेशों में भेजा जा रहा है। बालू माफिया के लिए गांडे अंचल सुरक्षित जोन बन गया है। अंदाजा महज इसी से लगता है कि प्रतिदिन इस अंचल से सैकड़ों ट्रैक्टर अवैध बालू का खनन किया जा रहा है। सुबह से लेकर शाम तक बालू उठाने के लिए ट्रैक्टर की लंबी कतार लग जाती है। पूरी रात बालू लदे वाहनों का परिचालन होता रहता है। मजे की बात तो यह है कि माफिया वैसे घाटों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी नीलामी हुई ही नहीं। खनन माफिया लीज के नाम पर इस खेल को अंजाम दे रहे हैं और विभागीय अधिकारी मूक दर्शक बनकर बैठे हैं। जिस तेजी से बंदगुंदा नदी के घाटों से बालू का उत्खनन हो रहा है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसका खामियाजा आसपास के ग्रामीणों को भुगतना पड़ेगा। बताया जाता है कि ताराटाड़ थाना इलाके के बंदगुंदा पंचायत से सटे बंदगुंदा घाट से धनबाद के टुंडी बॉर्डर पर बालू डंप किया जाता है। इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा प्रसाद सिंह, भाजपा नेता चिंतामणि सिंह समेत नसीम अंसारी, लीलो पंडित, कलीम अंसारी, अलीम अंसारी, भागीरथ साव, राजेश सिंह, मसरुद्दीन अंसारी आदि ग्रामीणों ने कहा कि ताराटाड़ थाना प्रभारी द्वारा बालू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के बाद कतिपय बालू माफिया टुंडी पुलिस की मिलीभगत से बंदगुंदा बालू घाट से बालू उठाव कर सिंधवारी मदरूसा में डंप किया जा रहा है। ये बड़ाकर नदी जो बही है ये 2 सीमावर्ती नदी है और इस नदी में बालू उठाने का बड़ा से बड़ा मशीन उपकरण लगा करके टुंडी थाना के दरोगा और कुछ माफियाओं द्वारा, बालू माफियाओं द्वारा बहुत अधिक मात्रा में बालू का उठाव करके धनबाद
ले जा रहे हैं और यहाँ हम लोगों का आने वाले भविष्य में बड़ाकर नदी का जो अस्मिता है, जिससे हम बालू या तो किसी इंदिरा आवास, पीएम आवास, सरकारी योजनाओं में कुछ निकाल करके अपना काम में लाया करते हैं। तो क्या ये बालू का उठाव किस तरह से हो रहा है, कौन कर रहा है? यहाँ हम लोग मजदूरी करते हैं, मतलब रोजगार कोई नहीं है इधर। हम लोग बेलचा मार के वो किसी तरह दाल रोटी चलता है, 200 रुपये कमाते हैं और वो लोग मशीन लगा दिया है। टुंडी थाना प्रभारी से, टुंडी थाना का बड़ा बाबू, उसमें अगर कुछ बोलते हैं तो वो बोलता है कि नहीं, हम लोग अपना ये लोग अपना जगह में चला रहा है, चलने दो, अगर ज़्यादा कुछ किया तो खून खराबा होगा उसमें। कहा कि पुलिस व बालू माफिया घाट में नाव के जरिए मशीन लगाकर बालू को नदी के तट पर गिरा रहा है और यहां से टुंडी, धनबाद समेत अन्यत्र खपाया जा रहा है। बताया कि मशीन से बालू उठाव करने से नदी के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि बालू उठाव का विरोध करने पर बालू माफिया तीर धनुष के लैस होकर हमला करने पर आमादा हो जाता है। ग्रामीणों ने मामले की जांच व कार्रवाई की मांग की है। हम लोग सुबह बढ़ाकर आए तो देखें नाव से मशीन लगा के बालू अवैध ढंग से उठा रहा है। हम लोग बोलने गए तो क्या बोलता है, गुही मंडल है ना, तो गुरचरण मंडल इधर तीर धनुष से हम लोग को इधर तीर धनुष मारने लगा, तो हम लोग भाग गए छोड़ के। यहाँ पर तो यही बात है मामला टुंडी इलाके में। और हम लोग यहाँ बालू ट्रैक्टर से उठाते हैं, 2 ट्रिप सरकारी काम में, इंदिरा आवास हुआ और बहुत से सरकारी काम में है। उसमें यहाँ के थाना प्रभारी द्वारा हम लोग को रोक लगाया जाता है। 17 टन टुंडी वाला अवैध तरीके से बालू उठा कर ले जाता है मशीन द्वारा। तो हम लोग इस पूरा परेशान है, सभी लोग रोकने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन टुंडी थाना प्रभारी के मिली भगत से बालू बोलता है कि उठाएंगे हम लोग, जो भी करना आप लोग करो, लेकिन बालू हम लोग जरूर उठाएंगे यहाँ से। टुंडी थाना प्रभारी द्वारा उनके मिली भगत से यहाँ चल रहा है बालू अवैध तरीके से। बहरहाल बनगुंदा बालू घाट मामले पर जिला प्रशासन अगर समय रहते संज्ञान नहीं लिया तो आने वाले समय में यह मामला विस्फोटक रूप ले सकता है। गांडे से भरत मंडल की रिपोर्ट। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के विरोध में कांग्रेस पार्टी का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार को गांवा प्रखंड कमेटी ने मूल्य वृद्धि के खिलाफ प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। पेट्रोल व डीजल के दामों पर लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ गांवा प्रखंड के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बुधवार को गांवा बाजार स्थित डाकघर के पास पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर आक्रोश प्रकट किया। इस दौरान बढ़े हुए कीमत को अविलंब वापस नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। कार्यक्रम का नेतृत्व कांग्रेस के गांवा प्रखंड माइनॉरिटी चेयरमैन जीशान खान ने किया। गांवा बाजार स्थित डाकघर पर कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेता मरगूब आलम ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थ के दाम वर्तमान में निम्न स्तर पर हैं। बावजूद केंद्र की भाजपा सरकार लगातार पेट्रोल व डीजल के दामों में वृद्धि कर देश की जनता पर महंगाई थोप रही है। पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ने से हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ रही है। एक तरफ जनता कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन के कारण इस आर्थिक संकट से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार राहत देने के बजाय पेट्रोलियम पदार्थ में वृद्धि कर जनता का उत्पीड़न कर रही है। प्रदर्शन करने वालों में सुशील सिंह, फैयाज अंसारी, सफदर आलम, मुकेश चौधरी, डोमी सिंह, राम अवतार यादव, ब्रह्मदेव यादव, कारू राम, मंगरू राम समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी हाय हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्णय के अनुसार आज गांवा प्रखंड अंतर्गत गांवा प्रखंड के माइनॉरिटी के चेयरमैन डॉक्टर जीशान खान के नेतृत्व में एक महंगाई जो बढ़ती जा रही है लगातार इस मोदी सरकार के कार्यकाल में, पेट्रोल डीजल में लगातार उसके दामों में वृद्धि की जा रही है। इसके खिलाफ हम लोगों ने प्रदेश नेतृत्व के
इशारे पर ये सारा कार्यक्रम को किया और हम लगातार इस वृद्धि के खिलाफ है। अगर लगातार वृद्धि होते रहा तो हम लोग ऐसा ही लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे, अन्यथा हमारा आप सभी से आग्रह होगा, आप सभी के माध्यम से मैं मांग करना चाहूँगा कि केंद्र सरकार डीजल और पेट्रोल और गैस इन तीनों के मूल्य वृद्धि को वापस ले, तभी जाकर जनता सुख चैन की जिंदगी जी सकती है। राशन दुकान में गड़बड़ी की शिकायत पर गांवा बीडीओ और एमओ ने बुधवार को पीडीएस दुकान की जांच की। जांच के क्रम में ग्रामीणों ने पीडीएस संचालक पर कई गंभीर आरोप लगाए। पीडीएस दुकान में गड़बड़ी की सूचना पर गांवा बीडीओ मधु कुमारी और प्रभारी एमओ प्रदीप राम ने बुधवार को गांवा प्रखंड के पछियारी स्थित पीडीएस दुकान की जांच की। पछियारी के दलित बस्ती के लोगों ने बीते सोमवार को राशन कार्ड बनवाने के एवज में पीडीएस संचालक रमेश कुमार पर 2-2 हजार रुपये वसूली करने और कम अनाज दिए जाने को लेकर हंगामा किया था। मीडिया में खबर आने के बाद बीडीओ ने मामले पर संज्ञान लेते हुए बुधवार को गांवा के प्रभारी एमओ प्रदीप राम के साथ जाकर उक्त दुकान की जांच की। साथ ही ग्रामीणों से भी पूछताछ कर मामले की जानकारी ली। इसके दौरान कई तरह की गड़बड़ी देखने को मिली। उक्त दुकान में फरवरी माह की राशि परंतु उसका वितरण नहीं किया गया था। इस पर बीडीओ ने नाराजगी जाहिर की। साथ ही जांच के क्रम में कई ग्रामीणों ने राशन कार्ड के लिए डीलर द्वारा पैसे लिए जाने की शिकायत की है। इसके अलावा कई कार्डधारियों ने डीलर पर कम अनाज दिए जाने का भी आरोप लगाया है। बीडीओ ने दुकान की जांच व कार्डधारियों व स्थानीय ग्रामीणों से पूछताछ के बाद की दुकान संचालन में अनियमितता मिली। कुछ कार्डधारियों ने कम अनाज दिए जाने की भी शिकायत की है। इसके अलावा 1-2 महिलाओं ने राशन कार्ड के लिए डीलर पर अवैध उगाही का भी आरोप लगाया है। सभी बिंदुओं पर डीलर को शोकॉज किया जा रहा है। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि कार्ड के लिए जैसे कि डीलर का 2000 रुपया मांगा। आपके पास कार्ड नहीं है? पहले से कार्ड था आपके पास? हमारे पास था। हाँ। हमारे पुत्रों के लिए अलग लगा उन के लिए। डीलर कार्ड बनाता है, आपको कौन जानकारी दिया इस चीज़ का? सुनिए ना, ये बिजली पंचायत का पछियारी इलाका है और यहाँ से कुछ ग्रामीणों के द्वारा ये शिकायत मिल रही थी। परसों पेपर में भी आया था कि कुछ लोगों के द्वारा पैसे की वसूली डीलर के द्वारा की जा रही है कार्ड बनाने के नाम पे। तो इसी को संज्ञान में लेते हुए मैं और साथ में हमारे एमओ साहब भी हैं, आए हैं। ग्रामीणों से हमने बात किया। 1-2 लोगों ने शिकायत की है कि हाँ हमसे पैसे लिए थे। एक महिला मीना कुमारी या रीना कुमारी, लेकिन और 1-2 महिलाएं का नाम था पेपर में, लेकिन वो आई नहीं, वो कहीं काम में गई हुई थी। और फिर दुकान में भी मैंने गया, वहाँ भी स्टॉक वगैरह चेक किया। तो अभी जो कम देने की शिकायत है, कुछ ग्रामीणों के द्वारा सभी के द्वारा कहा गया कि 3 किलो राशन कम दिया जा रहा है। और जो कुछ इससे पहले चना और चीनी का जो बांटना था उसमें भी कहा जा रहा है कि कम दिए थे। फिर बाद में हम लोगों ने हो हंगामा किया तो फिर दोबारा उन लोगों ने फिर बांट दिया। देखती हूँ इस सभी बिंदुओं पे इन पे शोकत पूछा जाएगा और क्या कार्रवाई कर सकते हैं देख लेते हैं। नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। सरिया में व्याप्त जन समस्याओं को लेकर झारखंड ग्रामीण मजदूर सभा की बैनर के तले ग्रामीणों ने प्रखंड मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना दिया। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। सरिया प्रखंड से जुड़ी जन समस्याओं को लेकर झारखंड ग्रामीण मजदूर सभा ने बुधवार को प्रखंड मुख्यालय के प्रांगण में 1 दिवसीय धरना दिया। धरना प्रदर्शन के बाद झारखंड ग्रामीण मजदूर सभा के एक प्रतिनिधि मंडल सरिया बीडीओ को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करने की मांग की गई, जबकि मनरेगा मजदूरों को 500 मजदूरी जन वितरण प्रणाली केंद्रों में समय पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाने और अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार रोकने की मांग की गई। मौके पर लक्ष्मण मंडल, केदार मंडल, प्रमोद मंडल, रामा सिंह, रामजी राणा, महेंद्र मंडल समेत दर्जनों लोग मौजूद थे।
ये झारखंड मजदूर किसान सभा की ओर से हम लोग धरना दे रहे हैं। हम लोग इस सरकार से यहाँ के जो प्रवासी हैं उनको मनरेगा के तहत रोजगार की गारंटी करे, साथ ही साथ मनरेगा मजदूरों को 500 मजदूरी करने की गारंटी करे और हमारे जो जन वितरण प्रणाली है इसमें चावल, दाल, चीनी अन्य सभी खाद्य पदार्थ की गारंटी करने का भी इस सरकार को गारंटी करना होगा। और हम लोग आज इस धरना के माध्यम से यहाँ के पदाधिकारियों को यानी सीओ, बीडीओ और जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, जो यहाँ के सरिया प्रखंड की जनता के कार्य में विलम्ब होता है, इन लोग अपने में सुधार करें। यहाँ पर अंचलाधिकारी के द्वारा व्यापक रूप से यहाँ के जनता को सताया जा रहा है, सभी काम को दरकिनार किया जा रहा है और यहाँ पर भू माफियाओं का जो काम है इसको प्राथमिकता यहाँ के अंचलाधिकारी को ओर से दिया जाता है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि यहाँ के अंचलाधिकारी को बर्खास्त किया जाए और जल्द से जल्द यहाँ से इनको हटाया जाए। आज का ये अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी राय और सुझाव हमें हमारे ईमेल या मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं। तो दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।